दीप ज्योति पब्लिसिटी आमोदपुर प्रस्तुत करता है आदर्श बदला की ये सुंदर रचना सुदर्शन जी की बहुत सुंदर ही कहानी। नमस्कार छात्रों, मैं प्रोफेसर मारुति बुद्रुक पाटिल आप सभी छात्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। 12वीं पाठ्यक्रम की ये चौथी रचना आदर्श बदला के बारे में आज हम जानेंगे। आदर्श बदला इस रचना के लेखक सुदर्शन जी है। पहले तो हम सुदर्शन जी का परिचय देखेंगे। सुदर्शन जी का जन्म 29 मई 1895 को सियालकोट में हुआ। आपका वास्तविक नाम बद्रीनाथ है। आपने प्रेमचंद की लेखन परंपराओं को आगे बढ़ाया है। आपकी रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को रेखांकित करती है। साहित्य सृजन के अतिरिक्त आपने हिंदी फिल्मों की पटकथाएं और गीत भी लिखा है। हार की जीत यह आपकी प्रथम कहानी है और हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है। आपकी कहानियों की भाषा सरल, पात्रानुकूल तथा प्रभावोत्पादक दिखाई देती है। आपकी कहानियां घटना प्रधान हैं। रचनाओं में प्रयुक्त मुहावरों आपके साहित्य का भंडार है और वही मुहावरे आपकी भाषा को जीवंतता और कथ्य को प्रखरता प्रदान करते हैं। आपका निधन 9 मार्च 1967 को हुआ। सुदर्शन जी की प्रमुख कृतियां हैं पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, पनघट, ये उनके कहानी संग्रह है। सिकंदर, भाग्यचक्र, ये बहुत प्रसिद्ध उनका नाटक भी है। भागवती उनका उपन्यास है। अनररी मजिस्ट्रेट प्रहसन है। अभी विधा के बारे में परिचय देंगे। सुदर्शन जी की आदर्श बदला कहानी प्राचीन भारतीय की विधा है। कहानी जीवन का मार्गदर्शन करती है, जीवन के प्रसंगों को उद्घाटित करती है, मन को बहलाती है। अतः कहानी विधा का विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकरण भी किया जाता है। सरल सीधी भाषा, मुहावरों का सटीक प्रयोग, प्रवाहमान शैली इनकी कहानी को प्रभावोत्पादकता को वर्णित करती है। अब पाठ का परिचय देखेंगे। अब प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बदला शब्दों को अलग ढंग से व्याख्याहित करने का प्रयास किया है। यदि वह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन को समान करने की सीख देता है तो वह आदर्श बदला कहलाता है। बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होता दिखाई देता है, परंतु वही बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर उसे जीवन दान देता है और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए। कला का सम्मान करना कलाकार का एक परम कर्तव्य होता है। यही इस कहानी में मूल स्रोत बता दिया गया है। कहानी के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहता हूं। इस कहानी में बता दिया गया है कि बैजू बावरा के पिता को मृत्युदंड दिए जाने पर बैजू विक्षिप्त हो गया था और अपनी कुटिया में विलाप कर रहा था। उस समय बाबा हरदास ने उसकी कुटिया में आकर उसे ढाढ़स बधाया था तथा बालक बैजू ने बाबा को बताया था कि उसे आप बदले की भूख है, उसकी इस भूख को मिटा दे। बाबा हरदास ने उसे वचन दिया कि वे उसे ऐसा हथियार देंगे जिससे वह अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। बाबा हरिदास ने 12 वर्षों तक बैजू को संगीत की हर प्रकार की
बारीकियां सिखाकर उसे पूर्ण गंधर्व रूप में तैयार कर दिया। मगर इसके साथ ही उन्होंने उसे वो वचन भी ले लिया था कि वह इस राग विद्या से किसी को हानि बिल्कुल नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद वो भी दिन आया जब बैजू आगरा की सड़कों पर गाता हुआ निकला और इसके पीछे उसकी कला के प्रशंसकों की अपार भीड़ लगी। लोग आश्चर्यचकित होने लगे कि ये कैसा गान है। आगरा में गाने के नियम उस समय बहुत अलग थे। उसके अनुसार बादशाह के समक्ष पेश किया गया और शर्त के अनुसार तानसेन से उसकी संगीत प्रतियोगिता हुई, जिसमें उसने तानसेन को बुरी तरह परास्त कर दिया। तानसेन बैजू बावरा के पैरों पर गिरकर अपनी जान की भीख मांगने लगा। इस मौके पर बैजू बावरा उसे अपने पिता की मौत का बदला लेकर उसे प्राण दंड दिलवा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। बैजू ने तानसेन की जान बख्श दी। उसने उससे केवल इस निष्ठुर नियम को उड़वा देने के लिए कहा, जिसके अनुसार किसी को आगरे की सीमाओं में गाने और तानसेन की जोड़ का न होने पर मरवा दिया जाता था। इस तरह बैजू बावरा ने तानसेन का गर्व तो नष्ट कर दिया, उसे मोह की खिलाकर उससे अनोखा बदला लेकर उसे श्रीहीन कर दिया था। यह अपनी तरह का एक आदर्श बदला था। समूची कहानी इस बदले के आसपास घूमती है, इसलिए उसे आदर्श बदला ये कहानी का शीर्षक भी दिया गया है। उस आदर्श बदला के बारे में हम जानेंगे। अब देखिए सुदर्शन जी के आदर्श बदला कहानी। पहला पैराग्राफ बता देता है कि प्रभात का समय था। आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवनवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी। इस खुशी में फूल झूम रहे थे और पंछी मीठे गीत गा रहे थे। पेड़ों की शाखाएं खिलती थी और पत्ते तालियां बजाते थे। चारों तरफ खुशियां झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। उनका ख्याल था, मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ देना ही चाहिए। देखिए छात्रों, ये बिल्कुल सुबह का समय है और आकाश में बरसता हुआ ये प्रकाश किरण इसी संसार को एक नवीन जीवन देने की कोशिश करने लगा है। वर्षा की झड़ी है। 12 घंटे से लगातार संग्राम के बाद ये प्रकाश की विजय किरणें अभी इस संसार में पृथ्वी पर आ गई है। अब फूल झूम रहे हैं, पक्षी गीत गाने लगे हैं, पेड़ की शाखाएं खेलने लगी है और पत्तियां भी तालियां बजाने लगी। यानी कि खुशी का इतना सारा समय है, सुंदर समय है। और इस सुंदर समय में अभी साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर यानी कि आगरा शहर के अंदर दाखिल हो चुकी है। अब साधुजन कह रहे हैं कि मन बड़ा चंचल है, इधर उधर भी भटकता रहता है, उसे अपने काबू में न रख जाए तो विनाश की ओर बढ़ता है, इसलिए मन अपने काबू में रखना चाहिए। अब देखिए इस पैराग्राफ में कृति कार्य भी कैसा है। अब प्रातःकालीन वातावरण है, यानी कि सुबह का वातावरण है। प्रकाश का अंधकार पर विजय होने लगा है। चारों तरफ खुशियां ही दौड़ने लगी है। और मन के संबंध में साधु का ख्याल भी कैसा है। यह ऐसा ख्याल है कि मन बड़ा चंचल है, उसे आपने काबू में रखना चाहिए। अब शब्द संपदा हेतु शब्द युग्म कैसे है, इधर उधर। अब पर्यायवाची शब्द समानार्थी शब्द है। प्रभात यानी सुबह सवेरा, आसमान यानी आकाश गगन व्योम, लगातार यानी निरंतर अविरल, संग्राम यानी लड़ाई युद्ध समर संघर्ष, प्रकाश यानी कि रोशनी किरण, संसार यानी जग जगत विश्व दुनिया, नवीन नूतन नया नव। वर्षा बारिश बरसात बरखा, फूल सुमन पुष्प कुसुम, पंछी खग विहग चिड़िया पंछी, पेड़ वृक्ष तरु दरखत, शहर पूर नगर। अब यहां विलोम शब्द है। प्रभात संध्या प्रकाश अंधकार नवीन प्राचीन, जीवन मरण विजय पराजय अविजय खुशी
गम स्वामी सेवक विनाश नष्ट निर्माण सृजन। अब देखिए अगले परिच्छेद के बारे में। साधु गाते थे सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़े समन को। यानी कि भगवान का तुम स्मरण करो, मूर्ख अपने खाली मन को मत छोड़ो, क्योंकि मन बड़ा बहका जाता है, मन बड़ा चंचल है। मन क्यों बहका बहका, अगर बहका मन होता है तो अपने खाली हाथ वह कुछ भी काम नहीं आता। जब संसार को त्याग चुके थे उन्हें सुर ताल की क्या परवाह थी। कोई ऊंचे स्वर में गाता था, कोई मुंह में गुनगुनाता था, और लोग क्या कहते हैं इन्हें इसकी जरा भी चिंता न थी। यह अपने राग में मग्न थे कि सिपाहियों ने आकर घेर लिया और हथकड़ियां लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। यह वह समय था जब भारत में आकर की तूती बोलती थी और उसके मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरे की सीमा में गीत न गाए, और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए। देखिए कानून कैसे बना दिया था, क्योंकि वहां अकबर बादशाह के दरबार में तानसेन बहुत ही प्रसिद्ध गायक था, और उन्होंने ऐसा कानून बना दिया था कि जो तानसेन के बराबर जो गीत गाएगा उसे प्रतियोगिता में उसे भाग दिया जाएगा, लेकिन कोई भी राग विद्या में उसकी बराबरी नहीं कर सकेगा। बेचारे बनवासी साधुओं को पता नहीं था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए, साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। अकबर के ओंठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। दया निर्बल थी, वह इतना भार सहन न कर सकी। मृत्युदंड की आज्ञा हुई। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। बच्चा है, इसका दोष नहीं, यदि है भी तो क्षमा के योग्य है। बच्चा रोता हुआ आगरे के बाजार से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। वो बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा, कौन मुझे कहानियां सुनाएगा? लोग आगरे की तारीफ करते हैं, मगर इसने तो मुझे बर्बाद कर दिया। इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा तू कहाँ करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले हैं और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियां हैं। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा? कौन मुझे दलदलों से निकालेगा? कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा? कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा? इन विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। अब इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जाप करते हुए बाबा हरदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, बेटा शांति करो, बिल्कुल शांत रह जाओ। अब इस पैराग्राफ में बता दिया गया है कि आगरा के बाजार में जो साधु की मंडली गीत गाने लगी थी, संगीत गाने लगी थी। तानसेन के नियम के अनुसार जो भी कोई आगरा के बाजार में मंडलियों में संगीत गाता है तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता है, ऐसा उनका नियम था। उसी तरह सभी साधुओं को मृत्यु दंड दिया गया और एक छोटा सा बच्चा था जो उसे छोड़ दिया और वही बच्चा अपनी कुटियों में जाकर रोने लगा। तब एक साधु से मिले जिनका नाम था हरिदास। अब बैजू उठा और हरदास जी के चरणों में लिपट गया। वो बिलख बिलख कर रोता था और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है, मेरा संसार उछड़ गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? हरिदास बोले, शांति शांति। बैजू, महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सुना कर दिया। हरिदास जी बोले, शांति शांति। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज शांति जा चुकी है, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति शांति। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा,
उन आंखों में आंसू थे और आहें थी और आग भी। जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आंखों में कर दिया गया था, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। बैजू ने ये दो आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हरिदास की धीरज की दीवार आंसू की बौछार न सह सकी और कांप कर गिर गई। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूं। अभी हरिदास कहते हैं, मगर तुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। बैजू कहता है, महाराज आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूं। मैं तपस्या करूंगा, मैं दुख झेलूंगा, मैं मुसीबत उठाऊंगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा। मगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं? हरिदास ने कहा, हां मिल जाएगा। तो बैजू कहता है, तो मैं आज से आपका दास हूं, आप आज्ञा दे, मैं आपकी हर आज्ञा का सिर और सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूंगा। यानी कि बैजू बावरा को बाबा हरिदास ने वह हथियार देने का वचन दिया है कि जिस हथियार से तेरे बाप का तू बदला ले सकेगा। यह आदर्श बदला इसी को इस कहानी के द्वारा आप लोगों को बता दिया। अब ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए, जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए, कई बस्तियां उजड़ गई, कई वन बस गए, बूढ़े मर गए, जो जवान थे उनके बाल सफेद हो गए। अब बैजू बावरा जवान था और राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पंछी तक मुग्ध हो जाते थे। लोग सुनते और झूमते थे तथा उनकी वाह करते थे। हवा रुक जाती थी, एक समा बांझ जाता था। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, बस मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे डाला, अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है, अब मेरे पास और कुछ नहीं जो तुझे दूं। बैजू हाथ बांध कर खड़ा हो गया। कृतज्ञता का भाव आंसू के रूप में बह निकला। चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। हरिदास सिर हिलाकर बोले, ये नहीं बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूं। बैजू बोला, आज्ञा कीजिए। हरिदास बोले, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोचकर विचार कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि। हरिदास ने वाक्य को पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुंचाऊंगा। बैजू का लहू सूख गया, उसके पैर लड़खड़ाने लगे, सफलता के बाग परे भागते हुए दिखाई दिए। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फेर गया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। बैजू ने ओंठ काटे, दांत पिसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया, मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। गुरु गुरु ही था, शिष्य शिष्य था, शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता। अगर देखा जाता है तो गुरु के सामने कभी शिष्य बड़ा होता नहीं, इसलिए गुरु गुरु ही होता है। गुरु को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। कबीर जी कहते कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गोविंद मिलाई तैन पैर छुआई। मराठी के संत भी कहते हैं, गुरु गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब कहानी का अगला भाग देखेंगे। कुछ दिन बाद एक सुंदर युवक साधु आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है। वे उठे कि उसे नगर की रीति की सूचना दे दे, मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए और किसी को साहस न हुआ कि उसे कुछ कहे।
दम के दम में ये समाचार नगर में जंगल की आग के समान फैल गया कि एक साधु रागी आया है जो बाजारों में गा रहा है। सिपाही ने हथकड़ियां संभालती और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थी, जिनमें जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति थी। सिपाहियों को न अपनी मुग्ध सूद रही, न हथकड़ियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की, न बादशाह की, न बादशाह के हुक्म की। वे आश्चर्य से उसकी ही मुख की ओर देखने लगे, जहाँ सरस्वती का वास था और जहाँ से संगीत की मुग्ध ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मस्त था, सुनने वाले मस्त थे, जमीन आसमान मस्त थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था और श्रोताओं का समूह धीरे 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 चलता जाता था। ऐसा मालूम होता था जैसे एक समुद्र से है जिसे नवयुवक साधु आवाजों की जंजीरों से खींच रहा है और संकेत से अपने साथ साथ आने की प्रेरणा कर रहा है। यानी कि जिस बैजू को वह हथकड़ियां पहनाने के लिए वह सिपाही आए थे, वो भी मुग्ध हो गए और उसके साथ वह भी झूमते गाते दिखाई देने लगे। मुग्ध जन समुदाय चलता गया, चलता गया, चलता गया, पता नहीं किधर को, पता नहीं किसी को। देर एकाएक गाना बंद हो गया। जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले और सोचा, ये हम कहाँ आ गए? साधु अज्ञा में ये मौत के द्वार पर आ पहुंचा था। भूली भाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आ फंसी थी और अजगर के दिल में जरा भी दया न थी। तानसेन बाहर निकला। पता नहीं उनकी प्रेरणा से पाकर सारा आगरा का माहौल एक सुंदरमय हो गया था। उसकी संगीत से सभी मुग्ध हो गए थे। सरस्वती का ये वास था। वहां लोगों को देखकर वह हैरान हुआ। फिर सब कुछ समझकर नवयुवक से बोला, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। नवयुवक साधु मुस्कुराया, जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूं। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना? नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है। मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार है नवयुवक, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है। मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूं। इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान आया। झंकारते हुए आगे बढ़ गए और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। भक्ति का प्रभाव टूट गया। श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसने लगे और लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर से शर्त सुनाई गई, कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा, और अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। नवजवान साधु ने शर्तें मंजूर कर ली। दरबार ने आज्ञा दी कि कल प्रातःकाल तक सिपाहियों की रक्षा में रहो। ये नौजवान साधु बैजू बावरा ही था। जहाँ संगीत की मधुर ध्वनि बह रही थी, नौजवान बैजू बावरा ने अपनी शर्तें मंजूर कर ली है और वह शर्त मंजूर करके ही अब तानसेन के साथ उस प्रतियोगिता में अब तैयार हो चुका है। सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरे के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दी गई थी। साधु की विद्वता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, आज वे भी नई पगडंडियां बांध कर निकल रहे थे। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में नया नगर बस जाने लगा है। वहाँ जहाँ तक कनाते लगी थी, जहाँ चंदनिया यानी कि चांदनियाँ तनी थी, जहाँ कुर्सियाँ की कतारें सजी थी, इधर जनता बढ़ रही थी और उद्विग्नता और
अधीरता से बालक को प्रातःकाल मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए तो वह रात को कई बार उठकर देखता है कि अभी सूरज निकला है या नहीं। उसके लिए समय रुक जाता है, उसके हाथ से धीरज छूट जाता है, वो व्याकुल हो जाता है। समय हो गया, लोगों ने आंखें उठाकर देखा, अकबर सिंहासन पर था, साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था। उसके मुंह पर तेज था, उसकी आंखों में निर्भयता थी। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ सवाल संगीत वाद्य के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां पीट दी। हर मुंह से जय हो बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली और जब उसने पर्दों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। पेड़ों के पत्ते की तक निशब्द हो गए, वायु रुक गई, सुनने वाले मंत्रमुग्ध सुधहीन हुए, सिर हिलाने लगे। बैजू बावरा की अंगुलियां सितार पर दौड़ रही थी, उन तारों पर राग विद्या निछार हो रही थी और लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती वहां आ गई है। लोगों ने देखा और हैरान रह गए। कुछ हरिन छलांगे मारते हुए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। बैजू बावरा सितार बजाता रहा। वे हरिन सुनते रहे और दर्शक ये असाधारण दृश्य देखते रहे। हरिन मस्त। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दी और अपने गले से फूल मालाएं उतार कर उन्हें पहना दी। फूलों के स्पर्श से हरिनों को सुधाई और वे चौकड़ी भरते हुए गायब हो गई। बैजू ने कहा, तानसेन, मेरी फूल माला यहां मंगवा दे, मैं तब जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। तानसेन सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ सितार के साथ वह आप सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। उसको अपने तन की सुधि नहीं थी और सितार के बिना संसार में उसके लिए और कुछ न था। आज उसने वो बजाया जो कभी न बजाया था। आज उसने वो बजाया जो कभी न बजा सकता था। ये सितार की बाजी न थी, ये जीवन और मृत्यु की बाजी थी। आज तक उसने अनाड़ी देखे थे, आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा था। कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना महान। आज वह अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था। आज वही किसी तरह भी जीतना चाहता था। आज वह किसी भी तरह जीते रहना चाहता था। बहुत समय बीत गया, सितार बजती रही, अंगुलियां दुखने लगी, मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद नहीं किया। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या, आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने सूरज देख लिया। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हरि न आया तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। देह पसीना पसीना हो गई, लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया। आखिर खिसियाना होकर बोला, वे हरिन अचानक इधर आ निकले थे, राग की तासीर से न आए थे। हिम्मत है तो अब दोबारा बुलाकर दिखाओ। उसने अपने जीवन भर में कभी न बजाई थी। बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा, दोबारा बुलाकर दिखा देता हूं। ये कहकर उसने फिर सितार पकड़ ली। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल से लहराने लगी। फिर सुनने वाले संगीतमय और संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। हरिन बैजू बावरा के पास फिर आए, वही हरिन जिनकी गर्दन में फूल मालाएं पड़ी हुई थी और जो राग की सुरीली ध्वनि के जादू से बुलाए गए थे। बैजू बावरा ने मालाएं उतार ली और हरिन कूदते हुए जिधर से आए थे उधर को चले गए। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। उसकी मृत्यु निकट देखी तो उनका कंठ भर आया, परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी। वे विवश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुना दिया। बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में है। तानसेन कांपता हुआ उठा,
कांपता हुआ आगे बढ़ा और कांपता हुआ बैजू बावरा के पांव में गिर पड़ा। वह जिसने अपने जीवन में किसी पर दया न की थी, उस समय दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, मेरे प्राण ले लो। बैजू बावरा ने कहा, मुझे तुम्हारा प्राण लेने की चाह नहीं। तुम इस निष्ठुर नियम को उड़वा दो कि जो कोई आगरे की सीमाओं के अंदर आए, अगर तानसेन के जोड़ का न हो तो मरवा दिया जाए। अकबर ने अधीर होकर कहा, ये नियम अभी इसी क्षण से उड़ा दिया गया। तानसेन बैजू बावरा के चरणों से गिर गया और दीनता से कहने लगा, मैं ये उपकार जीवन भर न भूलूंगा। बैजू बावरा ने जवाब दिया, 12 बरस पहले की बात है। आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी, आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है। तानसेन हैरान होकर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे पुरानी एक भूली हुई एक धुंधली सी बात याद आ गई। इस तरह यह आदर्श बदला कहानी यह समाप्त हो जाती है। इस कहानी में बता दिया गया है कि बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी है। इस विचारों को अगर स्पष्ट करना है तो आप लोगों को लिखना होगा। अब इसका उत्तर लिखेंगे। सुदर्शन जी लिखित आदर्श बदला ये कहानी बहुत चर्चित है। सुदर्शन जी, उनकी कृतियां पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, पनघट, इनके कहानी संग्रह, सिकंदर, भाग्य चक्र इनके नाटक है, भागवती उपन्यास, अनररी मजिस्ट्रेट इनका प्रवचन है। इस कहानी के द्वारा लेखक ने आदर्श बदला में ये बता दिया गया है कि यदि वो बदला किसी के मन में उत्पन्न किसी को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है, वह आदर्श बदला कहलाता है। बचपन में ही बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ दिखाई देता है और उसी के बाद वह आदर्श बदला कैसा लेता है, ये इस कहानी के द्वारा बता दिया गया है। कहा गया है कि सच्चा कलाकार उसे कहते हैं जिसे अपनी कला से सच्चा लगा हो, वह अपने गुरु की कही हुई बातों पर अमल करे तथा गुरु से विवाद न करे। इसके अलावा उसे अपनी कला पर अहंकार ही न हो। बैजू बावरा ने 12 वर्ष तक तपस्या की और बाबा हरदास ने संगीत सीखने की कठिन तपस्या की उसे करवा दी और उसका आज्ञा पालन भी उन्होंने किया। उसकी संगीत शिक्षा पूरी हो जाने के बाद भी बाबा हरिदास ने उसे ये प्रतिज्ञा दी कि तुम इस राग विद्या का उपयोग किसी के हानि पहुंचाने के लिए नहीं करोगे। तो भी उसने रक्त का घूंट पीकर गुरु का आदेश स्वीकार कर लिया था, जबकि उसे मालूम था कि इससे इसके हाथ में आई हुई प्रतिहिंसा की छुरी कूंद कर रह गई है, मगर उन्हें गुरु के सामने वह स्वीकार कर लिया। बैजू बावरा की संगीत कला की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। उसके संगीत में जादू का असर था। बैजू बावरा को संगीत ज्ञान पर तानसेन की तरह कोई अहंकार नहीं था, बल्कि इसके विपरीत उसके हृदय में दया की भावना थी। गान युद्ध में तानसेन को पराजित करने पर वह भी अपनी जीत पर संगीत का प्रदर्शन नहीं करना चाहते थे, बल्कि वह तानसेन को जीवदान देना चाहते हैं। बैजू बावरा तानसेन से ये मांग करता है कि वह इस नियम को खत्म करवा दे कि जो कोई आगरा की सीमा के अंदर गाए, वह आगरा तानसेन की जोड़ का न हो तो मरवा दिया जाए। उसकी इस मांग में भी एक संगीत की रक्षा करने की भावना निहित है। ऐसा एक आदर्शवादी बैजू तानसेन के सामने इतना हुनर होने के बाद भी उसे कोई अहंकार नहीं हुआ था। इस प्रकार इसमें कोई संदेह नहीं कि बैजू बावरा सच्चा पुजारी था और उन्होंने आदर्श बदला कैसा लिया, यह इस कहानी के द्वारा सुदर्शन जी हमें बताना चाहते हैं।